तो दोस्तों आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें कुछ नन को दिखाया गया है जिनकी ठरक इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक नन को देखते हैं जो अपने गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। इसी बीच वहाँ पर जनेला नाम की एक और नन आती है और वो फर्नांडा से पूछती है कि तुम रात को कहाँ पर गायब हो जाती हो। इस पर फर्नांडा उससे कहती है कि मेरा गधा कहीं पर चला गया था, वो उसे ही ढूंढने गई थी। इस पर जनेला कहती है कि तुम्हारा गधा रात को ही गायब क्यों हो जाता है। तभी वहाँ पर चर्च का माली आता है और वो दोनों से कुछ कहने लगता है, मगर उसकी बातों पर दोनों नन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती हैं। अगले सीन में हम एक और नन को देखते हैं जिसका नाम एलिस है। वो इस नन की लाइफ से ऊब चुकी है और दुनिया के बाकी मजे लेना चाहती है। तभी एलिस के फादर वहाँ पर आते हैं और वो एलिस को बताते हैं कि उन्होंने एलिस के लिए एक लड़का देखा है। इस बात पर एलिस काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी। अगले दिन ये तीनों नन कहीं पर जा रही थी तो चर्च का माली इन्हें हवस की नजरों से देखने लगता है। अब इस बात का जब इन तीनों नन को पता चलता है तो वो उस माली की जमकर धुलाई कर देती हैं। इसके बाद हम टोमेटो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी चर्च में काम करता है। वो नन के बनाए हुए कपड़ों को बाजार में बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चर्च का माली मिलता है। वो उससे कहता है कि वो अब इस चर्च में काम नहीं कर सकता क्योंकि चर्च की नन उसकी खूब धुलाई करती हैं। इस पर टोमेटो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर माली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक बौने राजा को देखते हैं जो अपनी बीवी से बातें कर रहा था, मगर उसकी बीवी पास में खड़े अपने एक नौकर मसीटो पर लाइन मार रही थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मसीटो और रानी पहले से ही मजे ले चुके हैं। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ बिस्तर पर देखते हैं जहाँ रानी मसीटो से कहती है कि बौने राजा में बिल्कुल भी दम नहीं है, पर तुम तो बिल्कुल जॉनी सिंस हो। इसी दौरान बौना राजा भी वहाँ पर आ जाता है जिस कमरे में ये दोनों मजे कर रहे थे। तभी मसीटो वहाँ से भागकर नौकरों वाले कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन राजा भी कुछ कम नहीं था, वो भी मसीटो के पीछे पीछे नौकरों वाले कमरे में पहुँच जाता है। अब चूंकि वहाँ पर बहुत सारे नौकर थे तो मसीटो अपना दिमाग लगाता है और वो सभी नौकरों के सीने पर हाथ रखकर उनकी धड़कन चेक करता है। जिसकी धड़कन तेज चल रही होगी वही भागकर यहाँ पर आकर सो गया होगा और वही इंसान रानी का आशिक होगा। राजा जब मसीटो के सीने पर हाथ रखता है तो समझ जाता है कि ये ही रानी का आशिक है, पर अंधेरा बहुत होने की वजह से वो उसका चेहरा देख नहीं पाता। अब यहाँ पर राजा एक और दिमाग लगाता है और वो मसीटो के थोड़े से बाल काट लेता है ताकि वो सुबह उसे पहचान सके और वहाँ से चला जाता है। अब मसीटो भी कुछ कम नहीं था, वो वहाँ पर लेटे सभी नौकरों के थोड़े थोड़े बाल काट देता है। अब सारे नौकर एक जैसे ही हो चुके थे। अगले दिन राजा सारे नौकरों को बुलाता है और सभी के बाल चेक करता है, मगर वो देखता है कि यहाँ तो उल्टा उसी का चूतिया कट चुका है। कुछ दिन बाद मसीटो कुछ काम कर रहा था तो रानी वहाँ आकर मसीटो पर टूट पड़ती है और खुले में ही शुरू हो जाती है। ये सब कुछ राजा छुपकर देख रहा था और वो अपने सैनिकों से कहता है कि मसीटो को पकड़ के लाया जाए। जब सैनिक उसे पकड़ने जा रहे थे तब मसीटो महल से भाग जाता है। भागते भागते जंगल में उसे टोमेटो मिलता है जिसके सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। तभी मसीटो टोमेटो के कपड़े निकालने में उसकी मदद करता है, जिससे इम्प्रेस होकर वो उसे अपने साथ चर्च में ले आता है और मसीटो से कहता है कि यहाँ तुम्हें गूंगा बहरा बनकर काम करना होगा। इस पर मसीटो भी मान जाता है। टोमेटो मसीटो को चर्च की बड़ी नन मारिया से मिलवाता है और कहता है कि ये हमारा नया माली है जो पुराने माली की जगह पर काम करेगा। मारिया भी मसीटो को रख लेती है क्योंकि वो गूंगा और बहरा है। अगले दिन जब मसीटो अपना काम कर रहा था तो जनेला और फर्नांडा उसे देख लेती हैं और उसकी गर्दन पर एक कुल्हाड़ी रखकर पूछती हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि ये हमारा नया माली है जो गूंगा और बहरा है। मारिया की बात सुनकर फर्नांडा हथियार एक तरफ रख देती है। अगले दिन मसीटो जब गड्ढा खोद रहा था तब एलिस वहाँ पर आती है और मसीटो से बातें करने लगती है।
बातों बातों में एलिस मसीटो को चूमने भी लगती है और वहीं गड्ढे में ही ये लोग शुरू हो जाते हैं। मसीटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा था, क्योंकि ऐसे मजे किसे बुरे लगते हैं। काम क्रिया खत्म होने के बाद जब एलिस जनेला और फर्नांडा के पास जाती है तो एलिस के कपड़ों पे गंदगी लगे होने की वजह से ये दोनों उससे पूछती हैं कि तुम्हारे कपड़ों पर इतनी मिट्टी कैसे लग गई। इस पर एलिस बताती है कि माली के साथ गड्ढा खोदने के दौरान ये मिट्टी लग गई, मगर इन्हें क्या पता था कि वहाँ कौन सा गड्ढा खोदा गया था। अगले दिन जनेला देखती है कि फर्नांडा और उसकी एक दोस्त तैयार होकर मसीटो की झोपड़ी में जाते हैं और वहाँ वो दोनों मसीटो के साथ चाकू की नोक पर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अब मसीटो भी इन सब में बहुत आनंद आने लगा था, तो वो दोनों मिलकर मसीटो के साथ काम क्रिया शुरू कर देते हैं। अगले दिन चर्च में बिशप आता है तो टोमेटो उसे पूरा चर्च घुमाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मसीटो एलिस के कमरे में जाता है तो एलिस वहीं पर मसीटो के साथ शुरू हो जाती है, मगर इसी बीच वहाँ पर एक नन आती है जो काफी बूढ़ी थी। नन को देखकर मसीटो की आवाज निकल जाती है और एलिस को पता चल जाता है कि मसीटो गूंगा बहरा नहीं है। बूढ़ी नन को देखकर मसीटो बेड के नीचे छिप जाता है। जब मसीटो वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ पर बिशप मारिया के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से मसीटो फिर से बेड के नीचे छिप जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो मसीटो भी वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम जनेला को देखते हैं जो कुछ पी रही थी। उसे पीने के बाद जनेला को काफी नशा हो जाता है और वो नशे की हालत में अपना हाथ काटकर ब्लड को अपने फेस पर लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस मसीटो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे और बहरे हो। मसीटो कुछ कह पाता इतने में जनेला वहाँ पर आ जाती है। जनेला को वहाँ पर आता देख एलिस एक जगह पर छिप जाती है। इसी बीच जनेला मसीटो को चूमने लगती है और फिर नशे की हालत में ही वो भी एक कोने में जाकर छिपने लगती है जहाँ पर एलिस पहले से ही छिपी हुई थी। एलिस को देखकर जनेला काफी हैरान होती है, मगर तभी वहाँ पर फर्नांडा आती है और वो चाकू की नोक पर मसीटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। फर्नांडा के पीछे पीछे एलिस और जनेला भी जाते हैं। जंगल में जाकर इन लोगों को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आग जलाकर कुछ रिचुअल कर रहे थे। वहाँ पर मसीटो भी एक पत्थर पर बंधा हुआ था। मसीटो को देखकर जनेला और एलिस समझ जाते हैं कि मसीटो की यहाँ पर बलि चढ़ने वाली है। इसके बाद जब फर्नांडा मसीटो को मारने वाली होती है तब जनेला और एलिस वहाँ पर आ जाती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती हैं। इसी बीच मसीटो उनसे कहता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। वो बताता है कि मैं कोई गूंगा बहरा नहीं हूँ, बल्कि पास के एक महल से भागकर आया हूँ। तभी जनेला भागकर चर्च में जाती है और सब लोगों के साथ साथ वो बिशप को भी बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इसके बाद वहाँ मसीटो और एलिस और जनेला भी आ जाते हैं और बिशप इन सबको लेकर मारिया के पास जाता है, जहाँ मारिया कमरे से बाहर आती है और उसके पीछे पीछे टोमेटो भी मारिया के कमरे से बाहर आता है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों भी अंदर कुछ न कुछ कर रहे थे। अगले दिन बिशप इन सब लोगों को सजा सुनाता है, जहाँ वो टोमेटो को एक ऐसे चर्च में भेज देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द ही थे और मसीटो को उसके बौने राजा के पास सौंप देता है। तभी हम तीनों नन को देखते हैं जिन्हें मसीटो की काफी याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब मसीटो कैद खाने में होता है तो वहाँ बौना राजा आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही मेरी बीवी के आशिक हो, इसलिए मैंने अपनी बीवी को जानवरों के तबेले में रखा है और मैं तुम्हें भी यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके कुछ देर बाद हम जेल में एक कछुए को रेंगते हुए देखते हैं जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। ये अजीब नजारा देखकर सैनिक उसे देखने चले जाते हैं। तभी इसी बात का फायदा उठाकर वो तीनों नन मसीटो को छुड़ाकर ले जाती हैं और जंगल में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती हैं। अब मसीटो आजाद हो चुका था और ये तीनों नन मिलकर मसीटो के साथ बहुत सारे मजे करती हैं और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।